नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त की इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने बहुत सारे अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा करने जा रहा हूँ। वायरल वीडियोस भी दिखाऊंगा और कुछ तस्वीर के हवाले से तनकीदी तबसरे भी कि किस तरह से इस वक्त बलरामपुर की असमत दरी के वाक़े में क्या कुछ सच आया है और हाथरस इस वक्त बॉर्डर की शक्ल इख्तियार कर गया है। कॉलर पकड़ा गया, ज़मीन पर गिराया गया। एक मछली ने, एक बहुत ही महंगी मछली की बात करूंगा जो मगरबी बंगाल की एक बुजुर्ग खातून को मिली थी जिसकी ज़िंदगी बदल डाली। मौलाना के घर में घुसकर के किस तरह एक दर्दनाक कत्ल की वारदात पेश आई है जो कलकत्ता से खबर आ रही है, मैं वो भी बताऊँगा। और ये बताऊँगा कि बाज़ंतीनी दौर के एक किले को जो इस वक्त वायरल हो रही है तुर्की से, वो और उसके अलावा कसकलीसी किला, इस्तांबुल के हामिया मस्जिद और फ़िलिस्तीन में खातून को जो यहाँ गिरफ्तार किया गया है, एक नौजवान की आंख को फोड़ दिया गया है। राजस्थान में भी एक बीजेपी महिला मोर्चा जो कि चीफ स्मिता वर्मा और उसके साथ दो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को असमत दरी के केस में गिरफ्तार कर लिए जाने की खबरें आ रही है। मैं सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखूँ उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। लिंक को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों अहबाब तक, जिन लोगों को अभी तक जुड़े नहीं हैं उनको जोड़ने की कोशिश करें। और इसके अलावा इदारे को मजबूत करना आप लोगों की जिम्मेदारी है। महीने का आगाज़ है और आज सुबह की भी प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं जिसमें अहम तरीन खबरों पर तबसरा किया गया है। आप लोग ज़रूर देखें, दोस्तों तक पहुँचाने की कोशिश करें। बहरकैफ नाज़रीन आइए सबसे पहले मैं आपको जो आज भारत में हंगामा आराई हो रही है, योगी हुकूमत के ख़िलाफ़ जिस तरह से अलग अलग इलाक़ों से ख़बरें निकल कर के आ रही हैं, गुस्से की, शदीद नाराज़गी की, वो तस्वीरें मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। इस वक्त हाथरस जिस इलाक़े से जिस तालिबा का ताल्लुक़ था, वहाँ का इलाक़ा इस वक्त किले में तब्दील हो गया है और इज़्तिराब अंगेज़ सुकून का साया यहाँ पर जो है देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश की ज़िला हाथरस में 19 साल दलित मुतासिरा के गांव में मुलजिमीन के कुंबे की जानिब से अपने बच्चों को बेकसूर बताने और मुतासिरा के वालिद की जानिब से पूरे सानिए की CBI जांच कराने के मुतालबे के साथ साथ गांव में इज़्तिराब अंगेज़ माहौल बना हुआ है। गांव को आरिज़ी किले में तब्दील कर दिया गया है। बशमूल गाँव बाशिंदों की किसी को भी मुतासिरा कुंबे से मिलने की इजाज़त नहीं है। यहाँ तक कि घर वालों ने इल्ज़ाम लगाया है कि वो क़ज़ाए हाजत के लिए भी पुलिस के लिए इजाज़त लेनी पड़ रही है घर से बाहर निकलने के लिए। ऐसी सूरत हाल इस वक्त यूपी के उस इलाके में बनाई गई है जहाँ पर एक तालिबा को जो हालात बने और जिस तरह उसके साथ पेश आया, ये आज मुल्क भर में दिल्ली से हो, दिल्ली के इलाके में हो या जंतर मंतर के पास हो, बहुत सारे इलाकों में आज तमाम तंजीमें मिलकर के योगी हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतिजाजात कर रहे हैं। आप सुबह से भी मीडिया में यह हंगामा आराई देखी होगी। आप देखें कुछ वीडियोस में 5-5 सेकंड के लिए आवाज़ के साथ सुनाता हूँ, फिर में हम लोग आगे बढ़ते हैं अगली खबरों की जानिब जो ज़रूरी है। नारे लगाओ, नारे लगाओ। नारी के सम्मान में, नारी के सम्मान में, नारी के सम्मान में। बहरकैफ नाज़रीन हालात को, इन हंगामा आराई को आपने देखा। ये मैं एक और अहम तरीन खबर की जानिब आपको ले चलूँ। शहर के इकबालपुर इलाके में, यानी कलकत्ता शहर के इकबालपुर इलाके में दिन के उजाले में एक शख्स ने मौलाना के मकान में घुसकर घर में मौजूद उनके अहलिया और 2 बेटियों पर जानलेवा हमला कर दिया था। गुज़िश्ता जुमा की नमाज के लिए शहर के बेशतर इलाकों में सन्नाटा रहता है। लोग नमाज की अदायगी के लिए मस्जिद में जाते हैं। इसी का फ़ायदा उठाकर मुलजिम ने जुमा के दिन का फ़ायदा उठाया और इकबालपुर इलाके की सुदीर बासु रोड में वाक़ इमारत की 4थी मंजिल पर मौलाना हारून रशीद के फ्लैट में दाखिल होकर तेज़धार हथियार से घर में मौजूद ख़वातीन पर हमला कर दिया था। मौलाना उस वक्त मस्जिद में थे और उनके दोनों बेटे भी घर में नहीं थे। उस वक्त मौलाना की अहलिया और 2 बेटियां घर पर थी जो इस जानलेवा हमले के बाद ज़िंदगी व मौत की जंग लड़ रही थी। नाज़रीन ये मामला असल में गुज़िश्ता जुमा का जो है, इस वक्त ये खबर निकल कर के सामने आ रही है जो मैं इस वक्त आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। उस हमले में माँ का तो इंतकाल हो ही चुका था, अब 13 साला मासूम तय्यबा भी इस दुनिया को अलविदा कह चुकी है। कलकत्ता के इकबालपुर में गुज़िश्ता दिनों हुए दर्दनाक वाक़े में वालिदा के बाद छोटी बेटी भी दम तोड़ चुकी है। बेटी के लिए आए रिश्ते को कबूल ना करने की वजह से
शहर के टीपू सुल्तान मस्जिद के नायब इमाम मौलाना हारून रशीद की फैमिली पर यह जुल्म ढाया गया था। कलकत्ता में वाक़ टीपू सुल्तान मस्जिद के नायब इमाम मौलाना हारून रशीद ने अपनी बेटी की शादी के लिए करीबी रिश्तेदार से आए रिश्ते से इनकार कर दिया था, लेकिन रिश्ता ठुकराना लड़के वालों पर इतना नागवार गुजरा कि लड़के ने इमाम की फैमिली को सबक सिखाने का फैसला कर लिया और इंतकाम इतना शदीद था कि इमाम हारून रशीद और उनकी फैमिली आज बिखर चुकी है और जो है पूरी तरह से इस वक्त जो है हारून रशीद मौलाना के घर में इस वक्त मातम पसरा हुआ है। गुज़िश्ता जुमा को दिन के उजाले मौलाना हारून रशीद के घर में दाखिल होकर जुनूनी शख्स ने घर में मौजूद सबसे पहले उनकी अहलिया और 2 बेटियों पर जानलेवा हमला कर दिया। हमला इतना सख्त था और इस तरीके से अंजाम दिया गया कि पड़ोसियों को इसकी भनक भी न लगी। बहुत देर के बाद पड़ोसियों को एहसास हुआ कि इस घर में कुछ गड़बड़ है। दरवाज़ा खोला गया तो होलनाक मंजर सामने था। मौलाना की दोनों बेटियां, उनकी अहलिया खून में लथपथ पड़ी थी। तीनों को अस्पताल ले जाया गया। अहलिया की उसी दिन मौत हो गई, जबकि छोटी बेटी भी जिंदगी की जंग हार गई 2-3 दिनों के बाद। मौलाना का हंसता मुस्कुराता कुंबा बिखर चुका है, जबकि तीसरी बेटी इस वक्त अस्पताल में जेर इलाज है। तो नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिर्फ रिश्ता ठुकराने की वजह से एक मौलाना के पूरे कुंबे को किस तरह बिखेर करके रख दिया। ये दूसरे कोई और नहीं थे बल्कि उनके सबसे करीबी रिश्तेदार थे, जो रिश्ते को ठुकराने की वजह से इस तरह उनके ऊपर जुल्म ढाया गया था। बहरकैफ अब मामला दर्ज कर लिया गया है और सिलसिले में जो है तफसीलात अब पुलिस इकट्ठा कर रही है और छानबीन कर रही है। नाज़रीन, हाथरस मामला क्या हुआ और उसके बाद बलरामपुर में क्या हुआ, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। अब राजस्थान से आज ताज़ा खबर आई है। यहाँ की पुलिस ने 5 लोगों को सवाई माधोपुर में एक खातून के साथ असमत दरी के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। और आपको मालूम होना चाहिए कि गिरफ्तार शुदगान में से एक साबिक बीजेपी महिला मोर्चा की जिला चीफ स्मिता वर्मा और 2 गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये जो इत्तलात दी है ये यानी के हवाले से एसपी ओपी सोलंकी ने दी है कि किस तरह से उस खातून के साथ 8 मरतबा अलग अलग जगहों पर असमत दरी की गई और इस सिलसिले में जो है साबिक बीजेपी महिला मोर्चा जिला चीफ स्मिता वर्मा भी पूरी तरह से सपोर्ट कर रही थी। इस बात को लेकर कि इस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया है। ये अहम तरीन खबर थी, चूंकि हाथरस का मामला इस वक्त पूरे चैनलों में छाया हुआ है तो ये मामला दब गया है, जबकि इस मामले को भी लेकर के भी इस वक्त एहतिजाजात जारी रखने चाहिए थे। बहरकैफ आइए एक और खबर की जानिब मैं आपको ले चलूँ। नाजरीन, फिलिस्तीनी खातून गिरफ्तार कर ली गई है। इसराइली फौज ने फिलिस्तीन की खातून समाजी कारकुन हनादी हलावनी को उनके वालिदैन के घर से गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया है। फिलिस्तीनी खातून को मकबूजा मशरिकी यरूशलेम से गिरफ्तार किया गया है और इस तरह मुस्लिम खवातीन पर भी और समाजी कारकुनान पर भी इस वक्त इसराइली फौज की जुल्म व सितम जारी है। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर जो है बर्बरियत की इंतहा हो रही है। एक और भी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस वक्त, और ये है जो सामने आ गई आपके। फिलिस्तीनी नौजवान एक आंख की बीनाई से महरूम हुआ है। ये कब हुआ? नाबलस में इसराइली फौज की फायरिंग से फिलिस्तीनी नौजवान अज़हाम शायर एक आंख की बीनाई से महरूम हुआ। अज़हाम शायर का ताल्लुक नाबलस के बुरका गांव से है और उस वक्त जो है इसराइली फौज उस पर जो है बराह रास्त आंख पर गोली चलाई थी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं नाजरीन कि जुल्म व सितम की इंतहा हो रही है फिलिस्तीन के इलाकों में, गज़ा की पट्टी में, और हमारे अरब ममालिक अभी भी इसराइल के गोद में बैठ कर के खुद को अमन का परिंदा समझ रहे हैं। नाज़रीन, आइए मैं कुछ और खूबसूरत तस्वीरें आपको दिखाऊं। इस्तांबुल की हामिदिया मस्जिद का ये नज़ारा देखिए, जो कि सल्तनत उस्मानिया के दौर में बनाई गई ये मस्जिद है। सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान अब्दुल हमीद सुवम ने 1886 में इस्तांबुल के मुजाफाती इलाके बशिकताश में हामिदिया मस्जिद तामीर करवाई थी। ये मस्जिद सल्तनत उस्मानिया के तर्ज तामीर का नादिर नमूना है जो इस वक्त वायरल हो रही है। जाहिर सी बात है कि सल्तनत उस्मानिया के दौर में जितनी भी मसाजिद बनाई गई हैं वो अपनी एक तारीख रखती हैं। इसी हवाले से कभी कभी यहाँ की मस्जिद की खूबसूरती भी सोशल मीडिया की जीनत बनते हुए कभी कभी वायरल हो जाती हैं। इसके अलावा नाज़रीन, एक और मैं तस्वीर आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ जो आज वायरल हुई तुर्की के इलाकों में, और वो है ये है कज़कलीसी किला जिसको कहा जाता है। बाज़ंतीनी दौर हुकूमत में 13वीं सदी ईस्वी में बाहरी कज़ाकों की सरकूबी के लिए बनाया गया था। कज़ाक यानी लुटेरे जो समंदरों में लूट मचाते थे, उनसे बचने के लिए और उनकी सरकूबी के लिए किला बनाया गया था। ये एक वीडियो इस वक्त ये तस्वीर सामने आई है। इसके अलावा नाज़रीन,
میں آپ کو ایک اور دجال کی آنکھ نامی ایک جھیل، ایک کنواں کہہ سکتے ہیں آپ، وہ تصویر اس وقت آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ ترک صوبے ہاتائے کے امانوس پہاڑ پر دجال کی آنکھ سے ملتا جلتا ایک چھوٹا سا تالاب موجود ہے، جبکہ حقیقت نہیں ہے، بس اس کی بناوٹ کی وجہ سے اس کو نام دیا گیا ہے۔ اس تالاب کی لمبائی 25 اور چوڑائی 3 میٹر ہے۔ یہ تالاب مقامی اور غیر ملکی سیاحوں کے لیے کشش کا ایک مرکز ہے۔ بلندی سے دیکھنے سے تالاب بالکل دجال کی آنکھ جیسا لگتا ہے، اسی وجہ سے عام فہم زبانوں میں بھی اس کو اسی نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس طرح کہتے ہوئے اس تصویر کو بھی ترکی کے سوشل میڈیا میں شیئر کرنے کی کوششیں ہو رہی ہے، کی جا رہی ہے۔ ناظرین آئیے میں آپ کو ایک اور ویڈیو دکھاؤں۔ اس وقت بھیم آرمی کی ٹیم اس وقت بہت زیادہ ہاتھرس معاملے کو لے کر کے احتجاج کر رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہاتھرس میں جس لڑکی کے ساتھ سمدری ہوئی ہے، جس کے ساتھ حیوانیت اپنائی گئی، وہ اس کا تعلق دلت طبقے سے تھا، یا SC/ST یعنی کہ پسماندہ طبقے سے تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بھیم آرمی اس وقت پوری طرح سے ہر جگہ پر جو ہے اس وقت احتجاجات کر رہی ہے۔ اسی میں سے یہ ویڈیو ہے جس میں جے پور کے ویشالی نگر میں ہاتھرس کے DM کی رہائش گاہ پر گئی۔ کل ہم نے ایک ویڈیو دکھایا تھا جس میں ایک DM پوری طرح سے دباؤ بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ انہی کا گھر ہے۔ یہاں پر ان کے گھر کے سامنے آ کر کے آج بھیم آرمی کی اس ٹیم نے جو احتجاج کیا اور کہا کہ آپ انصاف دینے کے لیے ہیں، دباؤ بنانے کے لیے ہی نہیں، متاثرین کو دھمکانے کے لیے نہیں، یہ کہتے ہیں ان کے گھر کے سامنے بھیم آرمی کی اس ٹیم نے احتجاج کیا ہے۔ تو ناظرین آئیے یہ کچھ اہم ترین خبریں تھی۔ ایک اور خبر آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہوئے پھر میں آپ لوگوں سے اجازت لوں کہ انسان محنت کرتا ہے اس امید پر کہ اسے ترقی ملے گی، لیکن قسمت کب کس پر مہربان ہو جائے یہ کہنا مشکل ہے۔ بنگال کی ایک بزرگ خاتون پر قسمت نے کچھ ایسی ہی مہربانی کی ہے۔ بزرگ خاتون نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ کبھی ان کی زندگی میں ایسا بھی ہوگا۔ اس بزرگ خاتون کی نہ کوئی لاٹری نکلی ہے، نہ ہی کوئی بڑا انعام ملا ہے، بلکہ ایک مچھلی نے ان کی زندگی بدل دی ہے۔ جی ہاں، ایک مچھلی نے بنگال کی ایک بزرگ خاتون کی زندگی بدل دی۔ وہ زندگی جس میں جینے کے لیے وہ دن رات محنت و مشقت کرتی اور قسم پرسی کی زندگی گزارتی تھی، لیکن ان کی محنت نے انہیں راتوں رات امیر بنا دیا۔ بنگال کے ساؤتھ 24 پرگنا کے سندربن علاقے کے بزرگ خاتون پشپا ہمیشہ کی طرح مچھلی پکڑنے کے لیے ندی کی جانب گئی، جہاں اچانک انہیں ایک بڑی مچھلی تیرتی ہوئی نظر آئی۔ بس پھر کیا تھا، پشپا نے ندی میں چھلانگ لگا دی، لیکن مچھلی اتنی وزنی تھی کہ پشپا کے لیے اکیلے مچھلی کو باہر نکالنا آسان نہیں تھا۔ انہوں نے لوگوں کی مدد سے مچھلی کو باہر نکالا، جسے دیکھ کر ہر کوئی حیران تھا۔ مچھلی کا وزن 52 کلو تھا۔ اس مچھلی نے پشپا کی زندگی بدل دی۔ 52 کلو وزنی اس مچھلی کو بھولا مچھلی کہا جاتا ہے، جسے کھایا تو نہیں جاتا بلکہ اس مچھلی کو مختلف مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ دوائیاں بنانے کے لیے بھولا مچھلی کافی اہم مانی جاتی ہے۔ خاص طور پر مچھلی کے چمڑے اور دیگر اعضاء کو میڈیسن بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ مچھلی کے چمڑے کی قیمت صرف 80,000 روپے ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس مچھلی کو ہاتھوں ہاتھ لیا گیا اور اس کی پشپا کو منہ مانگی قیمت دی گئی۔ پشپا کو بھولا مچھلی کے لیے 3 لاکھ روپے کی قیمت ادا کی گئی، جس کو لے کر کے پشپا بہت خوش ہوئی اور ایک مچھلی نے اس کے بھاگ کھول دیے ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ کچھ اہم ترین خبریں تھیں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئی۔ مجھے یہاں پہ اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔